three, four. हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे हम क्या करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे। 2.2 एक्सरसाइज में है क्या, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यही जीरोज आपके पास आगे चल के क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना कि क्या होते हैं हमारे पास जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा देखो, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मान लो कोई पॉलिनोमियल गिवन है हमें, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो लेट कि ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल से पहले देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर वेयर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वेयर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी समझाता हूं, समझो क्या है। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का वैल्यू जहां पे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। अब इसको और इजी लिखूं, अब अगर इसको और इजी लिखोगे तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। कहने का मतलब, अब वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल का मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है वो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है जहां पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, जीरो आ जाए। ये है इसका सीधा सा मतलब कि x की वैल्यू पूछ रहा है जहां पे आपका पॉलिनोमियल ऑफ x जीरो आ जाए। डन, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो लेट यहां पे कर लो, लेट कर लो एक बात कि x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, यहां पे 1 है। लेट कर लो x इज इक्वल्स टू 1 है, और आपके पास एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। अब p ऑफ x आपके पास क्या है, x प्लस 1 है, और x को लेट 1 किया आपने, तो p x की जगह क्या डालोगे, 1 डालोगे, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया। अगर ये 2 है, अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आई, तो क्या x प्लस 1, सॉरी जो x इज इक्वल्स टू 1 है वो जीरो है पॉलिनोमियल का। आप बोलोगे नहीं, x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो तो हुई नहीं। देखो ना, 2 जीरो के इक्वल तो हुआ ही नहीं। अगर 2 जीरो के इक्वल नहीं है तो ये जो x इज इक्वल्स टू 1 हमने लेट करा था वो जीरो नहीं है पॉलिनोमियल का। डन। अगर इसी में x इज इक्वल्स टू -1 लेट कर लिया मैंने, अगर x इज इक्वल्स टू -1 लेट कर लिया, तो देखो p पॉलिनोमियल -1 पुट करेंगे, अब कितना आ गया, -1 प्लस 1। अब ये कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू -1 पुट करने पे, x की वैल्यू -1 पुट करने पे आपका पॉलिनोमियल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहां से आपको क्या पता लगा, x इज इक्वल्स टू -1 जो है इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और यही जीरो, सिर्फ यही मेथड नहीं है कि लेट करते चलो, ये x की वैल्यू दी होगी तो आप कुछ करते रहो, ठीक है। यही x आगे चल के, यही जीरो वर्ड आगे चल के आपके पास रूट्स बन जाएंगे। किसके रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसके आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं। और ये हम किस में सीखेंगे, एक्सरसाइज 2.3 में। जो भी फर्दर एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम यही चीज़ें सीखेंगे कि जीरोज आप सिर्फ यही मेथड नहीं है निकालने का, आप बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था जीरो का मतलब, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आप ऐसे निकालते हो, क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जहां पे वैल्यू आप वेरिएबल की रखो, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये है आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसके शायद एग्जांपल्स नहीं है, इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो भी समझाता हूं, उससे पहले इसको नोट कर लो। चलो आगे देखो, आगे क्या है आपके पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, दो टाइप की पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और आपके पास क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहां से वर्ड देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब p x इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट नंबर,
कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। लेट कर लो वो 2 है, वो 2 है। अब ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको अगर इसको किसी वेरिएबल के साथ लिखना है, अगर आपको इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखना है तो कैसे लिखोगे? पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर 0, यही लिखोगे। x की कोई भी वैल्यू रखो आपके पास ये हमेशा 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। किसी भी टर्म की पावर, यहाँ पे कुछ भी एनीथिंग रख लो, एनीथिंग, AT एनीथिंग, लेकिन एक्सेप्ट 0 नहीं रख सकते बस। अगर x की जगह 0 रखा, अगर सोचो अगर आपने x की जगह 0 रखा तो क्या आ जाएगा? 0 की पावर 0, और ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। बात समझ में आया? 0 की पावर 0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। आप यहाँ पे एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट 0। अगर 0 रखा तो वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। अगर वो नॉट डिफाइंड टर्म हो गई तो फिर ये पूरा कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो आपके पास पी एक्स कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 1, और ये वापस से पी एक्स कितना आ गया आपके पास? 2 ही आ गया। क्या है ये? यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको, क्या आप किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड कर सकते हो? फाइंड जीरोज। क्या आप किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड कर सकते हो? मेरी बात सुनो, जीरोज का मतलब क्या है? एक्स की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, x की वो वैल्यू जहां पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब मेरी बात सुनो, आपके पास कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मान लो पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? 10 है। ठीक है, अब आप मेरे को, आपके अंदर अगर दम है तो मेरे को 10 को 0 के बराबर करके दिखाओ। 10 कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ भी रहा है ना कि x की पावर 0 कर दें और यहाँ पे 0 पुट कर दें तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, तो आपके लिए मैं बता दूं दोबारा से कि कभी भी आप 0 की पावर 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होती। आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं इसके अंदर, और ये x की पावर 0 हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, तो इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा कभी भी। इसलिए याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता, कोई भी 0 नहीं होता। बस ये बात याद रखनी है आपने कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है। सेकंड वाला देखो, 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल से यही बात डायरेक्टली समझ में आ रही है कि पी एक्स किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अगर आपको इसको किस में लिखना है? वेरिएबल के साथ लिखना, तो क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे, और x इज इक्वल्स टू 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आप क्या यहाँ पे 0 ही आ जाएगा दोबारा से। तो ये बात याद रखना, आप x की पावर 0 कितना होता है? हमेशा 1 होता है। आप x के अंदर एनी रियल नंबर रख सकते हैं, एनी रियल नंबर रख सकते हो, एक्सेप्ट 0 नहीं रख सकते, क्योंकि क्या हो जाता है? वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ से देखो, तो मैं पूछ रहा हूँ 0 पॉलिनोमियल के कितने 0 होते हैं? 0 पॉलिनोमियल के कितने 0 होते हैं? तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट 0 होते हैं, कि आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, आंसर आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास 0 मिलता जाएगा। चाहे आप यहाँ पे 100 रखो, चाहे आप यहाँ पे 1000 रखो, चाहे आप यहाँ पे 15,000 रखो, बात क्या कहाँ पे ख़त्म होने वाली है? 1 पे, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं अगर बोलूँ 0 पॉलिनोमियल के 0 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। जीरोज ऑफ, यहाँ पे लिख दूँ ज़रा, जीरोज ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज इनफाइनाइट। एंड यहाँ पे क्या है? जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कभी भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये था मेरा टॉपिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल। नोट कर लो इसको कॉपी के ऊपर। इसके बाद मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप देख लो एक बार इसको। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल्स, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है।
चलो अब देखो, अब करते हैं एग्जाम्पल्स। सीख तो लिया, क्या करना है अब उसको एप्लीकेबल करना भी सीखो। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन ना देके एग्जाम्पल्स देता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे एग्जाम्पल आते हैं और आपकी बुक के अंदर। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या है इस एक्सरसाइज का। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, खाली आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोला है। एक्स की वैल्यू पुट करो, आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। देखो इन्होंने एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे सर p के x की जगह 1 पुट करो और यहाँ पे भी 1 पुट करो, कितना आएगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7, 5 -3 प्लस 7 और यहाँ पे कितना आ गया 7 5 12 -3, कितना आंसर आया 9। पहला आंसर सॉल्व। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू p1 पे इसका वैल्यू कितना है 9 है। सेकंड वाले का देखो y इज इक्वल्स टू 2। अब देखो q, y की जगह 2 पुट कर दो बस। 3, 2 का क्या करना है क्यूब करना है, -4 इंटू 2 प्लस √11। अच्छा, अब कहीं ना कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्यूब का मतलब क्या होता है। वो कर देते हैं 2 3 6, लेकिन क्यूब का मतलब ये नहीं होता। जैसे मान लो आपके पास कोई वैल्यू है 2 का पावर स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है आपको 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 3 है तो आपको क्या करना है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू 5 है तो आपको 2 को 5 बार क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये है इस पावर का मतलब, इस पावर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू, अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया 8, -4 2 ज़ा 8 प्लस √11, कितना आया 24 -8 प्लस √11, कितना आ गया 16 प्लस √11। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका Q2 कितना आ गया 16 प्लस √11, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बात समझ में है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, जनरल केस है ये। इस ऐसे केस को क्या बोलते हैं जनरल केस। ऐसे केस को क्या बोलते हैं जनरल केस बोलते हैं। अब देखो पी टी, अब टी की जगह ए पुट करना है, तो देखो पी ए कुछ नहीं करेंगे, 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बस आपको यही करना है। देख लो जनरल केस भी है इसके अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकता है। √11 से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स हर एक्सरसाइज के करा करो, ठीक है। तो नोट कर लो एग्जांपल अपनी कॉपी के ऊपर, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब देखो आगे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 एक ही बार में लिख लिया। इजी एग्जाम्पल्स हैं। वीडियो को करो पॉज और खुद करके देखो ट्राई। देखो मैंने ना इंट्रोडक्शन में ये तीनों टाइप के आपको क्वेश्चन समझा दिए थे, अब आप देखो कि आपको समझ में आए थे या नहीं। अप्लाई करना आना चाहिए, कंसेप्ट सीख के कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। अब देखो क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। इसके क्या जीरोज हैं ये। अब जीरोज का मतलब आपको पता ही है, x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px = x + 2। अब सबसे पहले उन्होंने बोला x = -2 पुट करो, तो बोला ठीक है, p की जगह क्या पुट करा -2 = -2 + 2 कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, x = -2 is a zero of polynomial px = x + 2। ये तो जीरो है भाई, क्यों, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। चेक करो, अब देखो px = x + 2 है सेम, ठीक। इस बार x को क्या पुट करना है आपको 2, और अगर आप 2 पुट करोगे तो p2 कितना आ जाएगा 2 + 2, ये तो 4 आ गया। और जो 4 जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर 4 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख दो, x = 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। बस ये काम है आपका इस एक्सरसाइज में कि वैल्यू दी है तो पुट कर दो, नहीं दी है तो निकाल लो, ठीक है। अब देखो फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
अब आपको ज़ीरो फाइंड करना है। यहाँ पे ज़ीरो दिया था, चेक करना था कि वो है या ज़ीरो नहीं है उस पॉलिनॉमियल का। अब यहाँ पे आपको एक पॉलिनॉमियल दिया है, क्या दिया है, 2x + 1, px इज इक्वल्स टू 2x + 1 का आपको ज़ीरो फाइंड करना है। अब ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए x की वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब देखो, अगर आप पॉलिनॉमियल के ज़ीरो के बराबर पुट करोगे तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो, पॉलिनॉमियल अगर आपके पास 2x + 1 है, अगर आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करो तो चेक करो कितना आएगा, 2x इज इक्वल्स टू, ये जंप कर गया इस साइड, कितना आ गया, -1, और x का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो x इज इक्वल्स टू -1/2 क्या है, इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। बोलो, बात समझ में आई कि ज़ीरो कैसे निकालना है, ज़ीरो कैसे निकालना है, पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के बराबर रख दो बस। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अभी कि पॉलिनॉमियल ऐसे ही निकलता है हमारा ज़ीरो। ठीक, लास्ट एग्जांपल देखो, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल दिस। आपके पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू x² - 2x, और उन्होंने बोला 0 और 2 या 2 और 0 क्या इसकी जीरोज हैं। तो आप सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखो क्या है। तो p x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, कितना आ गया यहाँ पे, अच्छा सीधा डायरेक्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर -2 × 2, कितना आया, 4 - 4, ये बिल्कुल है। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 2 इज अ ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल्स टू x² - 2x। ऐसे आपका टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता आपके पेपर के अंदर, जैसे मैं करवा रहा हूँ, अगर वैसे लिख दिया डिटो तो आपने। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या पुट करोगे, और 0, अब 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, p0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो कितना आ गया, देखो 0 - 0, तो ये भी तो 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 0 भी क्या है, इज अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। दोनों के दोनों ज़ीरो हैं इस पॉलिनॉमियल के, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू पुट करने पे, x की वैल्यू रखने पे पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो गया। यही था कंसेप्ट। ये इतने इजी क्वेश्चन थे, इतने इजी एग्जांपल्स थे, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज डायरेक्टली, एग्जांपल यहाँ पे खत्म और इंट्रोडक्शन भी खत्म, यहाँ पे नोट कर लो। चलो अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। आपके पास कोई पॉलिनॉमियल गिवन है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3x पे, 3 वैल्यूज पे। देखो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करो, फिर -1 पे, फिर 2 पे। अब देखो सबसे पहले किस पे करते हैं, कोई पॉलिनॉमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करो 0 पे, 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहले चेक करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 - 4 0 का स्क्वायर + 3, यहाँ पे कितना आ गया, 0 - 0 + 3। तो जब x की वैल्यू 0 है तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। पहला आंसर तो आ गया, और यही इसका राइट आंसर है। अब दूसरा देखो, अब आप क्या पुट करो, x इज इक्वल्स टू -1। जब x इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो p, अब यहाँ से देखो ना, p x की जगह क्या, -1 -4 -1 का स्क्वायर +3। अब देखो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -5 माइनस, अब -1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब अभी समझाया मैंने, क्या 2 बार मल्टीप्लाई करना है सेम रकम को, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 4 × 1 कितना होता है, 4 ही होता है, +3 कितना है, -9 + 3 कितना आ गया यहाँ पे, -6, और यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में है। 0 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 3 है, -1 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू -6 है, और लास्ट रह गया 2। तो पॉलिनॉमियल की x की वैल्यू जब 2 है तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू चेक करते कितनी है, 5, 2 पुट करेंगे यहाँ पे, -4 2 का स्क्वायर और प्लस का 3, कितना आ गया, 10 -4 4 16 आ जाएगा यहाँ पे, +3, यहाँ पे कितना है, -6 +3, और यहाँ पे कितना आंसर आ गया, -3। जब पॉलिनॉमियल -3 है
तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। या फिर ये भी बोल सकते हो जब x की वैल्यू 2 है तब पॉलिनॉमियल की वैल्यू -3 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के ऊपर। ये देखो 0 पे ये निकाला है, -1 पे ये निकाला है और 2 पे ये निकाला है। कंफ्यूज मत होना, अलग अलग, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों कर दिए। ठीक है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट लिखे अभी मैंने। देखो क्या बोला है इन्होंने, फाइंड पॉलिनॉमियल जहाँ पे x 0 है, पॉलिनॉमियल जहाँ पे x 1 है, पॉलिनॉमियल जहाँ पे x 2 है, उन सभी पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू निकाल के उनको बताओ। रियलिटी में क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन दिया है जैसे यहाँ पे y लिखा है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, y की 1, y की 2, यहाँ पे t की 0, t की 1, t की 2, पॉलिनॉमियल की वैल्यू ही पूछी है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब देखो p सबसे पहले 0 पुट करना है, तो x की जगह 0 पुट करो, कितना आ गया, 0 का स्क्वायर -0 + 1, आपका पॉलिनॉमियल कितना आ गया, सबसे पहला 1। जब x की वैल्यू 0 है तब आपका पॉलिनॉमियल कितना है, 1 है, पहला आंसर। सेकंड, पॉलिनॉमियल 1 पे निकालना है, 1 पे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, कितना आ गया, 1 - 1 + 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास, 1। जब x की वैल्यू 1 है तब आपका पॉलिनॉमियल भी कितना है, 1 है। दूसरा ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। अब तीसरा, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। जब x की वैल्यू 2 है तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, कितनी है, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, -2 + 1, कितना आ गया, 4 - 2 + 1, कितना आ गया, 2 + 1 = कितना, 3। पॉलिनॉमियल की वैल्यू 3 आ गई आपके पास जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। यही इन्होंने पहले पार्ट में या पहले क्वेश्चन में हमने करना था। बात समझ में आ गया, पॉलिनॉमियल का वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 0, पॉलिनॉमियल का वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 1, पॉलिनॉमियल का वैल्यू 3 जब x का वैल्यू 2। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, सेम यही करना है। अब t की जगह 0 पुट कर दो, कितना आ गया, 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। देखो कितना आया, 2 + 0 + 0 -0, आंसर कितना आ गया, 2। जब x की वैल्यू 2 है, सॉरी 0 है, तो पॉलिनॉमियल कितना आ रहा है, 2। किस पॉलिनॉमियल के लिए, ये वाले पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, पॉलिनॉमियल का t की जगह पुट करोगे 1। अब देख लो, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, कितना आ गया यहाँ पे, 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 और -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का है। तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू कितना आया, 4 आया, जब x का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है। ये रहा मेरा सेकंड आंसर। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट है तो आप जल्दी से क्वेश्चन इनको कर लोगे। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मत समझना नहीं आते, कम से कम 1, 2 या 3 नंबर। देखो p की जब x की वैल्यू 1 है तो आपका पास पॉलिनॉमियल का वैल्यू कितना है, 4 वैल्यू आ गया। अब देखो लास्ट रह गया, जब x की वैल्यू 2 है तो वो वैल्यू पूछ रहे हैं पॉलिनॉमियल की, तो 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। गलती मत करना कैलकुलेशन में, 2 + 2 4 + 4 और 2 8 -8 8 8 कैंसिल हो गया। जब x की वैल्यू 2 है तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी है, 4 है। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं ये, इसके आगे 2 पार्ट और हैं, लेकिन उससे पहले आप इन दोनों पार्ट्स को कॉपी के ऊपर उतार लो। ठीक है, जल्दी करो। अब आगे देखो अगले क्वेश्चंस क्या है, px = x³ है और px = x - 1 x + 1। ऐसे 2 क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर। तो देखो जरा क्या करोगे। अब सबसे पहले आप p0 निकालना, सेम जैसा सेकंड क्वेश्चन ये है, उसके से अलग पार्ट है। 0 निकालोगे तो 0 का क्यूब कितना होता है, 0 ही होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो आपका पॉलिनॉमियल भी कितना है, 0 है। ये आपका हो गया पहला पार्ट। अब पुट करो 1। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 होता है। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो पॉलिनॉमियल भी कितना है आपके पास, 1 है। ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, 2 पुट करोगे
तो 2 का क्यूब अब गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 2 है तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, थर्ड क्वेश्चन खत्म। इतने इजी क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। पी की देखो, पी एक्स दिया है सबसे पहले ना, पी एक्स दिया है। अब यहाँ देखो ना, मैं थोड़ा कुछ फार्मूला बना लेता हूँ। आपको एक फार्मूला आता है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र कितना होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब यहाँ से चीज़ सीखो, एक ये वाली कितना आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्र माइनस 1 का स्क्र कितना, 1 नहीं होता, तो मैंने क्या लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 1। मैंने एक छोटी चीज़ बना ली। अब यहाँ पे देखना, जीरो पुट करना कितना आसान है। देखो जीरो पुट करा तो जीरो का स्क्वायर माइनस 1 आपका, जब x का वैल्यू 0 है तो पॉलिनॉमियल कितना है आपका, -1। ये इसका राइट आंसर। देखो आसान हो गया करना। अब देखो अगर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर -1 तो कितना आ गया, जब पॉलिनॉमियल 0 है तो x का वैल्यू कितना है, 1 है। या फिर आप बोलो जब x का वैल्यू 1 है तब आपका पॉलिनॉमियल कितना है, 0 है। देखो इसको यहाँ करने में ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कर नहीं सकते, इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या करा, एक शॉर्टकट बना दिया इसका कि आपको 2 बार x पुट ना करना पड़े, एक बार ही x पुट करो, आंसर आ जाए। ठीक, अब देखो 2 पुट करना है, करना ज़रा 2 पुट, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -1। तो x की वैल्यू जब 2 है तो 4 - 1 आपका पॉलिनॉमियल का वैल्यू कितना है, 3 है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 4 पार्ट मैंने खुद करवाए हैं, ठीक है। तो नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपके पास x की वैल्यू दी है, क्या ये इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। अब कैसे फाइंड करोगे, ये x की वैल्यू दी है, इस पॉलिनोमियल के अंदर रखो, अगर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया तो वो वैल्यू x की जीरो है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल गिवन है 3x + 1 और x की वैल्यू कितनी है, -1/3। तो आप x की जगह क्या पुट करने वाले हो, -1/3, और चेक करोगे क्या पॉलिनॉमियल 0 तो नहीं बन रहा। तो आप देखोगे -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, एक -1 एक +1, 0 हो गया। तो आपका पॉलिनॉमियल -1/3 रखने पे 0 हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, x is equals to -1/3 is a zero of polynomial। सिंपल, आपने लास्ट में ये चीज़ लिख देनी और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना ज़रा, x की जगह क्या रखोगे, 4/5, तो आपने रखा 4/5 इज इक्वल्स टू 5x। x की जगह क्या रख रहे हो, 4/5, तो मैंने क्या रख रहा, 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 4 - पाई बच गया। तो 4 - पाई कब आ रहा है, जब आप x की वैल्यू 4/5 पुट कर रहे हो। तो ये इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल आ गया तो सही आंसर है, अगर नहीं आया तो गलत है, वो 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिए हैं, देखो x के पहले 1 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है। देखो पहले 1 पुट करते हैं ज़रा, तो कितना है, 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। सिंपल। अब -1 पुट करना ज़रा। अब देखो -1 पुट करने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी कितना आएगा आपके पास, 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर ये 0 है तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। बात समझ में आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x + 1 और x - 2। अब देखना यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना है, a² - b² वाला, ठीक है, वो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब x की वैल्यू -1 पुट करो ज़्यादा। सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट करने पे कितना आएगा, -1 + 1, और यहाँ पे कितना है, -1 - 2। अब यहाँ पे तो 0 आ गया,
तो 0 इंटू -3 कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। तो आपका पॉलिनॉमियल 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। सबसे पहला तो हो गया। अब दूसरा वाला देख लो ज़रा, दूसरा वाला क्या है, इसके नीचे कर देते दूसरा वाला। x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है, तो p की जगह क्या पुट कर रहे हो हम, 2 पुट करेंगे। p की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो कितना आ गया 2 + 1 और 2 - 2। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 0, ये अगेन 0 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 2 भी क्या है, 0 है। किसका, इस पॉलिनॉमियल का। बात समझ में आया। तो ये हैं हमारे 4 क्वेश्चन ऊपर, ये चलते हैं नीचे। अब देखो px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब 0 पुट करना है आपको, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। देखो इतने आसान क्वेश्चन है, खुद ट्राई कर रहे हो, पहले खुद ट्राई करना ये वाला और ये वाला क्वेश्चन पहले ज़रा, ठीक है। अब देखो px इज इक्वल्स टू lx प्लस m, और x की जगह क्या पुट करना है, -m/l। अब देखो l इंटू -m/l प्लस m, l से l कट गया, एक प्लस का m एक माइनस का m आपस में कट गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -m/l इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ये सेम क्वेश्चन पता किसके जैसा है, इसके जैसा, ये देखो इसके जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे 3x + 1 है, यहाँ पे lx + m है, सेम बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो 2 हैं अंडर रूट वाली वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट वाली वैल्यूज पे आप लोग फंसते हो, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं, -1/√3 कितना आएगा, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। देखो 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना, 1, और √3 का स्क्वायर कितना, 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0, इसका आंसर आ गया। तो क्या बोलूँगा, x इज इक्वल्स टू -1/√3 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोग खुद ट्राई करोगे, इसका आंसर तुम लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे, COMMENT, आप इसका कमेंट करके आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आया था, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको सॉल्व। x कितना आया, 2/√3। अब इसको पुट कर देते हैं ज़रा इस वैल्यू के अंदर, तो p कितना आया, 2/√3 इज इक्वल्स टू 3, 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और इसका कितना 3 ही रह गया, 3 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना होता है 3। तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ ज़ीरो, नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ये हैं आपके 7 क्वेश्चन मैंने करवाए, 8वां आप खुद करोगे, ठीक है। एक ही स्लाइड के ऊपर करवा दिए, मेरी स्लाइड है, ठीक है, जो अपनी मेहनत से हाथ से लिखी है, ठीक है ना। नोट करो इसको कॉपी के ऊपर एक एक क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, अब आपका जीरो होता क्या है, एक्स की वो वैल्यू जहां पे आपका पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, यही है आपका जीरो। कहने का मतलब आपको x की वैल्यू ही तो निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको करना क्या है, जब जीरो फाइंड करना है तो पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल रख दो, पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल रख दो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x + 5 पॉलिनॉमियल है, इसको जीरो के इक्वल रख दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, यही आपका क्या है, जीरो है। नहीं यकीन और अगर किसी को जीरो है तो इस x की वैल्यू को पॉलिनॉमियल के अंदर डाल के देख लो, आपका पॉलिनॉमियल जीरो बनेगा। चेक करना है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे डालो, -5 + 5 कितना होता है, जीरो होता है। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है, अगर चेक करना है तो, ठीक है ना, अगर चेक करना है तो। नेक्स्ट देखो x - 5 है, इसको जीरो को इक्वल रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब 5 को आप इसके अंदर रख के देखो क्या जीरो है, 5 - 5 जीरो, बिल्कुल सही आंसर है। इतना सा काम है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो अब कितना, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0।
अब x की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो 2x कितना है सबसे पहले -5 और x कितना आया -5/2। ये आपका 0 है इस पॉलिनॉमियल का। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। 4th क्वेश्चन देखो, 3x - 2 = 0, तो 3x कितना आ गया आपका 2 आ गया और x कितना आ गया 2/3। यही आपका क्या है 0 है, यही 0 है आपका। क्या करते हैं, 2 को जंप करवाया पॉजिटिव हो गया, ये मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस देखो ये वाला 3x को 0 को इक्वल रखो, ये मल्टीप्लाई में है तो अब जाके डिवाइड हो जाएगा 0/3, तो आंसर कितना आ गया 0 ही आ गया। ये आपका क्या है 0 है इस पॉलिनॉमियल का। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, px = ax। अब ax और a नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, a नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि a आपका कोई ना कोई इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इनडायरेक्टली देखो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला। तो आप क्या करो यहाँ पे ax = 0 और x = 0/a। अब 0 a तो कोई कांस्टेंट है तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0/कांस्टेंट हमेशा आंसर कितना आता है 0 आता है, ठीक है। लेकिन ये तो आ गया 0/a, ऐसा कभी नहीं हो सकता a/0। अगर a/0 कहीं पे लिखा है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 ऊपर हो तो आंसर 0, अगर 0 नीचे हो तो आंसर नॉट डिफाइंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, cx + d = 0। सेम क्वेश्चन देखो, मैच करो, ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये सिर्फ एक जनरल केस बना दिया है, क्या बना दिया, एक जनरल केस बना दिया। तो cx = कितना आ गया -d और x कितना आ गया -d/c, और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यही आपके इस क्वेश्चन से आपकी एक्सरसाइज खत्म। इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट, एग्जांपल्स भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का सारा तामझाम निपटा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।